Good morning students. Today we are going to start our next topic, that is partnership deed. A partnership is a voluntary association of people who come together for achieving common objective. पार्टनरशिप एक फ्री एसोसिएशन है जो लोगों से मिलके बना है, जो कि एक साथ काम करते हैं कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. In order to enter into a partnership, a clear agreement with respect to terms, condition and all aspects concerning पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए आपको एक क्लियर एग्रीमेंट करना होता है, जिसमें आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है एक पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए. द पार्टनर्स इज एसेंशियल सो दैट देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर अमॉन्ग द पार्टनर्स. आपको एक एग्रीमेंट करना होगा सब पार्टनर्स को मिलके, जिससे कि बाद में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. Even though it is not essential to have a written agreement, it is advisable to have a written agreement as it constitutes an evidence of the conditions agreed upon. Even though ज़रूरी तो नहीं है कि आप लोग रिटर्न एग्रीमेंट करो, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि एग्रीमेंट जो भी आप करो वो रिटर्न में करो, क्योंकि वो एक सबूत के तौर पे होता है कि हाँ आप लोगों ने ऐसा डिसाइड किया था. जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसमें स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड होते हैं, और उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड. द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट. पार्टनरशिप डीड में नीचे दिए हुए एस्पेक्ट्स आते हैं. क्या क्या है? नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, हर एक पार्टनर का इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, duties and obligation of the partners, salaries and withdrawals of the partners, terms governing admission, retirement and expulsion of a partner, interest on capital and interest on drawing, procedure for dissolution of the firm, preparation of accounts and their auditing, method of solving disputes. ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन होती है? ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में. नेक्स्ट टॉपिक इज रजिस्ट्रेशन. Registration of a partnership firm means the entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars and register of the firms kept with the registrar of the firm. रजिस्ट्रेशन जब भी हम करते हैं पार्टनरशिप फर्म का, उसका मतलब है आप अपनी फर्म के नाम को एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर में ऐड कर रहे हो, जहाँ पे आपकी फर्म का नाम एक रजिस्टर में ऐड होगा, और वो कौन करेगा? जो फर्म का रजिस्ट्रार होगा. It provides conclusive proof of the existence of a partnership firm. ये बताता है कि हाँ इस पार्टनरशिप फर्म का एक सच में एग्जिस्टेंस है. After this, it is optional for a partnership firm to get registered. पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑप्शनल है, अगर वो चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवाए और वो ना चाहे तो ना करवाए. इन केस अ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, अगर किसी केस में फर्म रजिस्टर नहीं करवाती है खुद को, तो बहुत सारे बेनिफिट से रह जाती है. क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने के? अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर प्रैक्टिस है पार्टनर्स. एक जो अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर होता है वो कहीं पे भी केस फाइल नहीं कर सकता है किसी और पार्टनर के खिलाफ. द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज. ये फर्म कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकती है. द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर. ये फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकती है. इन व्यू ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेज इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड. और इन कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए ही ऐसा एडवाइस किया जाता है कि फर्म को आप रजिस्टर करवा लें. In Partnership Act 1932, the partners may get the firm registered with the registrar of the firm of the state in which the firm is situated. Partnership Act 1932 में जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने आप वो फर्म को रजिस्टर करवा लेते हैं. किसके थ्रू? रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स के थ्रू, जो कि आपकी फर्म के लिए आपकी स्टेट में सिचुएटेड है. जो रजिस्ट्रेशन होता है वो एक टाइम पे फॉर्मेशन के लिए होता है और उसके एग्जिस्टेंस के लिए होता है. जो प्रोसीजर है एक फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने का वो नीचे दिया हुआ है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार फॉर्म्स.
आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म को। और एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? नेम ऑफ फर्म, लोकेशन ऑफ फर्म, नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरी ऑन बिजनेस, फर्म एक प्लेस के अलावा और कौन कौन सी जगह पे अपने बिजनेस को कैरी आउट कर रहा है, उस जगह का नाम, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, हर एक पार्टनर ने जब फर्म को ज्वाइन किया उसका डेट, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन। दिस एप्लीकेशन शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर। इस एप्लीकेशन फॉर्म को सारे पार्टनर्स के थ्रू साइन करना ज़रूरी है। फिर डिपॉजिट रिक्वायर्ड फीस विद रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, जो रिक्वायर्ड फीस है वो रजिस्ट्रार और फर्म को जमा करें। फिर द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड विल सब्सिक्वेंटली इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन सारी चीज़ों को अप्रूवल देने के बाद में जो रजिस्ट्रार है वो फर्म को रजिस्टर में एंट्री कर लेगा फर्म की और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। ओके, so these were the procedure of firm registration. We will learn cooperative society in the next video. This much is enough for today. Thank you so much.